स्वागत है आपका मूवी वाला में, जहां हम मूवीज और टीवी सीरीज को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उन्हें परत दर परत समझते हैं। यहां हम स्टोरीज को रीकैप नहीं करते बल्कि उनके भीतर छुपे फैसलों, डर और बदलावों को महसूस करने की कोशिश करते हैं। आज हम ब्रेकिंग बैड के पहले एपिसोड की कहानी को जीने वाले हैं, ताकि हर थॉट पूरा हो, हर आइडिया साफ हो और कोई भी बात अधूरी ना रह जाए। कहानी की शुरुआत हमें अचानक फ्यूचर में फेंक देती है। एक आरवी रेगिस्तान के बीच बेकाबू दौड़ रही है। ना सड़क दिखती है, ना कोई दिशा, जैसे कोई इंसान अपनी ही जिंदगी से भाग रहा हो। कैमरा जैसे ही अंदर जाता है, साफ हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल सफर नहीं है। फर्श पर केमिकल्स बिखरे पड़े हैं, हवा में जहर की गंध तैर रही है। पीछे 2 लाशें पड़ी हैं और पैसों से भरा एक बैग गंदे पानी में डूबता उतराता दिखता है। इसी पूरे केओस के बीच एक आदमी खड़ा है, सिर्फ अंडरवेयर में, चेहरे पर गैस मास्क, घबराया हुआ, सांस लेने के लिए जूझता हुआ। ये सीन एक्शन दिखाने के लिए नहीं है, ये एक सवाल छोड़ने के लिए है। ये आदमी यहां पहुंचा कैसे? यहीं से कहानी 1 महीने पीछे जाती है और हम उस वॉल्टर वाइट से मिलते हैं जो अभी क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अंदर से पूरी तरह दब चुका है। वॉल्टर कोई साधारण इंसान नहीं है, वो केमिस्ट्री का ब्रिलियंट माइंड है, रिसर्च अवार्ड्स जीत चुका है और कभी उसकी इंटेलिजेंस को बड़े इंस्टीट्यूशंस ने सीरियसली लिया था। लेकिन आज वही आदमी एक हाई स्कूल क्लासरूम में खड़ा है, जहां उसके स्टूडेंट्स उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेते। स्कूल के बाद वो कार वॉश में पार्ट टाइम काम करता है, जहां उसका बॉस उसे सबके सामने नीचा दिखाता है और वही स्टूडेंट्स जिनको वो पढ़ाता है उसकी गाड़ी धोते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। बार बार हमें ये एहसास कराया जाता है कि वॉल्टर गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि वो नालायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदगी ने उसे पावरलेस बना दिया है। क्लासरूम में जब वॉल्टर कहता है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज, तो वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा होता, वो अपने स्टूडेंट से ज्यादा खुद से बात कर रहा होता है। एटम्स बदलते हैं, रिएक्शंस होती हैं, चीजें टूटती हैं, जुड़ती हैं, और उसी तरह इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है। ये डायलॉग आगे आने वाले हर फैसले की इमोशनल नींव रख देता है। घर पर हालात और भी ज्यादा सफोकेटिंग लगते हैं। स्काइलर प्रैक्टिकल है, केयरिंग है, लेकिन वॉल्टर के लिए वो लगातार ये याद दिलाती रहती है कि वो कंट्रोल में नहीं है। उनका रिश्ता रूटीन बन चुका है, इंटीमेसी मैकेनिकल लगती है और बातचीत बिल्स, मनी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक सिमट जाती है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर जूनियर अपने अंकल हैंक को हीरो की तरह देखता है। हैंक लाउड है, कॉन्फिडेंट है, अथॉरिटी से भरा हुआ है, और हर बार जब वो वॉल्टर के सामने आता है तो वॉल्टर खुद को और छोटा महसूस करता है। हैंक वो इंसान है जो वॉल्टर बन सकता था अगर वॉल्टर ने कभी रिस्क लेना सीखा होता। फिर वो पल आता है जो पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर वॉल्टर को बताता है कि उसे कैंसर है और शायद जिंदगी के पास 2 साल से ज्यादा का समय नहीं बचा है। डॉक्टर मेडिकल टर्म्स बोलता चला जाता है, लेकिन वॉल्टर का दिमाग जैसे फ्रीज हो चुका होता है। उसका ध्यान डॉक्टर के कोट पर लगे मस्टर्ड के एक छोटे से दाग पर अटक जाता है। ये डर का सीन नहीं है, ये शॉक का सीन है, जहां इंसान सच सुन तो रहा होता है लेकिन उसे समझने की हालत में नहीं होता। इसके बाद जब वॉल्टर हैंक के साथ डीईए के राइड अलोंग पर जाता है, तब उसे पहली बार एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देती है। एक मेथ लैब पर रेड हो चुकी होती है, ड्रग्स हैं, गन्स हैं और शू बॉक्सेस में भरा हुआ कैश भी रखा है। वॉल्टर इन चीजों को सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटी की तरह नहीं देखता, वो इन्हें पॉसिबिलिटी की तरह देखता है। उसे पहली बार यह एहसास होता है कि इल्लीगल रास्ते पर चलने वाले लोग वो पैसा कमा रहे हैं जो उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके भी नहीं देखा। ये पैसा उसे उसी पल करप्ट नहीं करता, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक सवाल छोड़ जाता है, क्या रिस्पेक्ट और पावर पाने का यही रास्ता है? उसी राइड अलोंग के दौरान वॉल्टर की नज़र जेसी पिंकमैन पर पड़ती है, जो उसका पुराना स्टूडेंट निकलता है। यहीं पर कहानी एक मॉरल मोड़ लेती है। वॉल्टर के पास मौका होता है कि वो जेसी को इग्नोर करे, हैंक को सब बता दे और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो जेसी के पास जाता है, उसे कन्फ्रंट करता है और साफ शब्दों में कहता है कि या तो वो साथ में काम करेंगे या वो उसे डीईए के हवाले कर देगा। ये मजबूरी नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। इसी पल वॉल्टर विक्टिम रहना छोड़ देता है। एपिसोड के अंत तक वॉल्टर साफ तौर पर बदल चुका होता है।
वो स्कूल से लैब इक्विपमेंट चुराता है, जेसी के साथ पार्टनरशिप प्लान करता है और रिस्क्स को इमोशंस की जगह कैलकुलेशंस की तरह देखने लगता है। जब वो खुद से कहता है कि आई एम अवेक, तो ये रिलीफ की लाइन नहीं होती, ये उस हिस्से के जागने की आवाज़ होती है जो अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और अगर यहाँ तक ये कहानी और ये एनालिसिस आपको मीनिंगफुल लग रहा है, तो एक लाइक ज़रूर दबा दीजिए। आपको कुछ नहीं देना पड़ता, लेकिन इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। ब्रेकिंग बैड का ये पहला एपिसोड हमसे ये नहीं पूछता कि वॉल्टर सही है या गलत, ये हमसे ये पूछता है कि जब जिंदगी आपको दीवार के सामने खड़ा कर दे, तब आप डर के साथ मरना चुनेंगे या पावर के साथ जीना। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये चॉइस कैसे धीरे धीरे कॉन्सिक्वेंसेस में बदलने लगती है।